एसडीपीआई ये 2009 में बना। अभी तकरीबन 17-18 स्टेट में काम कर रहा है। इस पार्टी की जो सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये पार्टी पूरे भारत से इंटेलेक्चुअल्स लोगों ने बैठ करके बनाया। ये न किसी फर्द की पार्टी है, न किसी खानदान की पार्टी है, न किसी एक कबीले की पार्टी है, बल्कि ये अवामी, खासतौर से मुसलमान और आमतौर से सारे इंसानियत की पार्टी है। इसमें हमारे सदर 3 साल के लिए चुने जाते हैं, उसके बाद फिर नया चुनाव होता है। इसको हम लोग नहीं बोलते कि फलानवा की पार्टी है। हमारे प्रेसिडेंट अभी जेल में है, वो वक्फ बोर्ड के लिए है, बहुत बड़ा जो है तहरीक पूरे भारत में छेड़ा, तो उसकी वजह से ईडी ने जो है उसको गिरफ्तार किया और जेल में है। तो आज वो प्रेसिडेंट है, कल फिर दूसरा प्रेसिडेंट हो जाएगा, परसों तीसरा प्रेसिडेंट हो जाएगा। आज हम प्रेसिडेंट है बिहार के, कल जो है हम ही में से दूसरे प्रेसिडेंट हो सकते हैं। तो ये पार्टी के अंदर पूरी जमहूरियत है, पूरा शुराई निज़ाम है। ये एक आदमी जो चाहे, हम चाहें कि यहाँ से कैंडिडेट किसको बनाना है, हम नहीं बना सकते जब तक कि एक मशवरा करके एक सिस्टम से, जब तक हम नहीं कर सकते, हमारे पावर भी नहीं है। तो भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी पूरे भारत में काम कर रही है। ये कैडर बेस्ड पार्टी है, इसके कैडर्स जो है ये परमानेंट है। जो कैडर बनेगा उसकी पार्टी है ये। कैडर चाहे जिससे भी सवाल करना वो कर सकता है। हम तो 10, 20, 50, 100 कलेक्शन ले करके पार्टी को आगे बढ़ाने वाले लोग, तो हमें लोग कलेक्शन भी देंगे, वोट भी देंगे। आने वाले वक्त में ये पिछले 5 साल जो आने वाला है, इंशाल्लाह एसडीपीआई एक बहुत ताकत के साथ उभरेगा और इसमें कोई एक फर्द का इसमें कोई रोल नहीं है, हम सबकी पार्टी है। तो भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी, यही एक पार्टी है जिसको हुकूमत भी कड़ी नजर रखती है। अख्तुल ईमान से मैं खुद बात किया, अख्तुल ईमान साहब से हमारी कई मीटिंग्स में और धरने में, जुलूस में एक साथ हम लोग रहे हैं, तो बाई नेम हमको जानते हैं। उनसे फ़ोन किया, आफ्ताब से फ़ोन किया जो इंजीनियर है, जो जनरल सेक्रेटरी क्या है। उसके बाद आदिल साहब से कई बार बात किया कि अलायंस के लिए लगातार बात करें। पिछली बार भी बात किया, पिछले इलेक्शन में, लेकिन ये हमारे साथ नहीं आए। हम सब के साथ जाने के लिए तैयार है बीजेपी के अलावा, लेकिन वो नहीं जाएंगे। और वो पता नहीं क्यों नहीं जाना चाहते, उनकी मजबूरी क्या हो सकती है हमको नहीं मालूम। ये सबसे पहले तो हरसिंहपुर जो है अलीनगर विधानसभा का जो पार्ट है, आज खास तौर पर वहाँ मुलाकात के लिए आए। तो हरसिंहपुर के तमाम लोगों को मेरा सलाम है, मेरी तरफ से सलाम है। और हम अपनी बात यहाँ से शुरू करते हैं कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। कि ये ज़र की जंग है ना, ज़मीनों की जंग है। ये जंग है बका के उसूलों के वास्ते। फूटेगी सुबह आमने लहू रंग ही सही, गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। नूरुद्दीन जंगी, मैं लगातार एसडीपीआई में रहा और एसडीपीआई के जो है एक हिंदुस्तान को, संविधान को बचाने की जो लड़ाई है, उसको हिंदुस्तान की बका के लिए इससे बड़ी पार्टी लड़ने वाली शायद अभी इंडिया में कोई नहीं है। और इसी का एक सिपाही बनकर मैं भी इस मैदान में लड़ता रहा, एसडीपीआई के शाना बशाना खड़ा होकर के लड़ता रहा। बहुत सारे तूफान आए, बहुत सारे आंधियों का सामना किया। बहुत आंधियों ने बहुत सारा चिराग बुझाना चाहा हमारे, बहुत सारे लोगों को हम यहाँ तक के कत्ल कर दिया गया, बहुत सारी साजिशों के तहत बहुत सारे तरह से डराया गया। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता को, एसडीपीआई के कार्यकर्ता का मर्डर तक कर दिया गया। हुकूमत जब इससे नहीं डरी तो झूठे मुकदमात किए गए, बहुत सारे लोगों को कैद किया गया एसडीपीआई के, लेकिन एसडीपीआई झुकी नहीं। एसडीपीआई आज भी, एसडीपीआई जब प्रोग्राम कर रही थी, जब वक्फ बोर्ड, जब मुसलमानों के खिलाफ साजिश की जा रही थी, वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को हड़पने का, और ये अंबानी ब्रदर्स है, ये जो डिफरेंट लोग हैं, ये अडानी, उन लोगों को ज़मीन देने की साजिश जो चल रही थी हुकूमत मुसलमानों की ज़मीन पर, उसके खिलाफ सबसे पहले मैदान में आने वाली एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया थी। और उसने ही सबसे पहला ऐलान किया और सबसे पहले 500 जगहों पर एक साथ जो है प्रोग्राम किया अपने बैनर तले। सबसे पहले एमके फैजी साहब ने अपना बयान दिया और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मिल करके उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कहा कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। कानूनी तौर से, एहतजाजी तौर से जो हुकूमत, जो हमारा हक हासिल है हिंदुस्तान के संविधान की तरफ, पूरी तौर से हम उस संविधान में रह करके लड़ेंगे। और इसी के तहत वो लड़ाई की और उसी वजह से हवाई जहाज़ के अंदर से, एयरपोर्ट से उनको गिरफ्तार कर लिया गया उसी दौरान, जुलूस के दौरान, और एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके झूठे ईडी मुकदमे में उनको जेल कर दिया गया। आज भी वो जेल में है। लेकिन ये लड़ाई एसडीपीआई का हर एक कारिंदा जब तक मौजूद है, एक भी कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद है, आप यकीन मानिए, तो वो झुकने वाला नहीं है, वो सामना करता रह जाएगा। यही वजह है कि इतनी बड़ी मुसीबत आने के बावजूद भी हमारे यहाँ के कैडर्स, हम इनको सलाम करते हैं, जो कैडर सही मानो,
इतना मुसीबत आने के बावजूद जिस तरह का हरबा 2022 में किया गया, झूठा देशद्रोह का मुकदमा हम पर किया गया, हमको अरेस्ट किया गया। उस वक्त हम केस लड़ करके निकले थे लखनऊ कोर्ट से, उसके बाद मुझे अरेस्ट किया गया। तो उसके बावजूद भी लोग लाख छापा मार और गलत सलत, ये मतलब एक अपने हक के लिए रह रहे थे तो आतंकवादी बताया जा रहा है, तो फलाना बताया, उसके बावजूद ये लोग लड़े रहे क्योंकि इनको मालूम था कि हम संविधान के साथ, संविधान की हिफाजत करने वाले सिपाही हैं। मुसलमानों के हकूक, दलितों के हकूक, दबे कुचले जो वर्ग हैं उनके हकूक के लिए लड़ाई की, इसलिए ये लोग लड़ते रहे और सामना करते रहे। और यही वजह है कि इन लोगों ने जिद किया है, सब यहाँ से डिमांड पैदा हुआ और वहाँ से जब बात हुई है तब हमको कैंडिडेट बनाएंगे। इसी वजह से हम आपके पास पहले नहीं आ सके, वक्त बहुत कम है, बोलने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी भी हम ये आप लोगों को वादा करते हैं। बहुत सारे इनडायरेक्ट ऑफर्स भी आ रहे हैं, उन ऑफर्स के बावजूद आप ये याद रखिए वो हमको करोड़ के अरबों रुपया दे दे तो हमारे लिए काफी नहीं, ईमान से बड़ा नहीं है। ये एक ईमान का सौदा है, एक लड़ाई है। क्या ईमान लोग, एक मोमिन एक ईमान अपना कभी बेच सकता है इसके लिए? तो यही बात हम कभी सौदा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला, अपने उसूलों के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। और जो गरीब मजलूमों का हक है, अगर आप एक लाइन में अगर कहा जाए कि अगर हम क्या करेंगे, तो अली नगर को ये मैं कह सकता हूँ, अगर अल्लाह ताला ने मुकद्दर जीत मुकद्दर कर दिया तो मैं ये वादा करता हूँ। जी जी जी, मुस्लिम कैंडिडेट हमको चाहिए पार्टी से, निर्दलीय पार्टी से। जी जी जी, तो वो आप आए हैं, अब रह गया कार्यकर्ता का मेहनत। जी जी जी, कार्यकर्ता मेहनत करेगा इंशाअल्लाह ताला। हो सकता है कि सामना है कि अब लोग जो डराने की कोशिश करते हैं उनसे डर से ऊपर मुसलमानों को ऐसी ही ज़हनी गुलाम बनाने की कोशिश है, दलितों को ज़हनी पर गुलाम बनाने की कोशिश है। वो जमाना गया। जी जी जी, हम इससे ओवरकम होंगे और इंशाअल्लाह ताला हम लीड करेंगे। दलितों को इंसाफ दिलाने के लिए मुसलमान हाथ से हाथ मिला करके इंशाअल्लाह ताला उनको भी इंसाफ दिलाएंगे और सबके साथ इंशाअल्लाह ताला हम इस तरह का काम करेंगे। जो भी चाहे जिस कास्ट का हो, अगर उसके साथ ना इंसाफी होगी तो हम खड़े होकर के एकदम ढाल बनकर खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, कानूनी तौर पे। और कानूनी तौर से लड़ाई जहां तक होगी, अभी सबसे बुरी बात है, हमको ये ताज्जुब लग रहा है, ये बीजेपी के कुछ लोग पता नहीं कहाँ के लोग हैं, वो आपके अली नगर के नाम को बदलने का चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, चैलेंज कर रहे हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आपने ताकत दिया, जब तक मैं जिंदा हूँ इस केस को चाहे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़े, अली नगर का नाम नहीं बदलेगा इंशाअल्लाह ताला। शर्त यह है कि आप ताकत दे दीजिए इंशाअल्लाह ताला। सीता नगरी जी जी जी, तो हम यही चाहते हैं कि आप ताकत दे दीजिए इंशाअल्लाह ताला, आपका नाम कभी भी नहीं बदलेगा। और सिर्फ ताकत की जरूरत नहीं है, आज जो आप समझ गए हैं, जो आदमी समझ गया दूसरे लोगों को, और वो भी मास पैमाने पर बिल्कुल कस करके वोटिंग कराई जाए इंशाअल्लाह ताला। और तो इंशाअल्लाह ताला अगर जीत गए तो इंशाअल्लाह ताला ये तमाम चीजें होंगी। और बहुत सारी बातें हैं करने को, लेकिन वक्त की किल्लत है, इसलिए मैं इस बात के साथ अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ कि दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चराग कई आंधियों पे भारी है। शुक्रिया। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।